भगवत गीता 2 भाग में अगर बांटी जाए तो 9 अध्याय इधर 9 अध्याय इधर। अब ये 9वें अध्याय का लास्ट श्लोक है, मतलब इसकी पोजीशन क्या होगी? एकदम केंद्र में, एकदम सिक्योर रखा है। हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 34। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेव्यम आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। देखिए कितना महत्वपूर्ण श्लोक है कि ये श्लोक भगवत गीता में भगवान 2 बार कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये लाइन 2 बार रिपीट की, एक बार 18वें अध्याय में जब कंक्लूजन दे रहे हैं और एक बार यहाँ पे। अब देखिए भगवत गीता 2 भाग में अगर बांटी जाए तो 9 अध्याय इधर 9 अध्याय इधर। अब ये 9वें अध्याय का लास्ट श्लोक है, मतलब इसकी पोजीशन क्या होगी? एकदम केंद्र में, एकदम सिक्योर रखा है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो क्या कह रहे हैं भगवान? अपना मन मुझ में लगाओ। ये जो 4 चीजें भगवान ने बताई है, इसको भक्ति कहते हैं। भगवान से कोई भी प्रकार का आदान प्रदान निस्वार्थ भाव से भक्ति कहलाता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, शुद्ध भक्ति। और फिर कर्म मिश्रित भक्ति होती है, ठीक है, कुछ चाहिए तो भगवान के पास आए, ज्ञान चाहिए तो भगवान के पास आए, कुछ भी, और वो भी भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान बोलते हैं कुछ भी हो ना मेरे पास हो। असली स्वामी वही है, जो करना है उन्हीं को करना। बाकी सबके पास आप जाओगे, आपकी फाइल लेके रख देंगे, और जब तक भगवान के पास जाएगी डिले भी हो जाएगा, और जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे आपका काम होगा भी नहीं। अब भगवान कह रहे हैं माम। कितना डिफिकल्ट है ना, कितना कठिन है ये शब्द माम समझना। हमको तो समझ में नहीं आता है, हमको संस्कृत यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, वहाँ पढ़ना पड़ेगा। माम शब्द क्या होता है? कौन सा डिफिकल्ट शब्द है? बच्चा भी जानता है। माम मतलब मैं। तो भगवान बोले मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, मुझ में अपना मन लगाओ। लेकिन कुछ अज्ञानी लोग जो भगवत गीता पे टीकाएं लिखते रहते, बिना अपने प्रामाणिक गुरु से सुने हुए वो टीका लिखते हैं। तो ऐसे ही एक ने लिख दिया कि भगवान यहाँ नहीं कह रहे हैं कि मुझ में मन लगाओ या मुझे नमस्कार करो। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो कृष्ण हूँ, कृष्ण के अंदर जो कृष्ण है उस पे मन लगाओ। अगर कृष्ण के अंदर एक और कृष्ण होते तो कृष्ण बोलते नहीं। पूरी गीता में सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणो व्रज, मेरी शरण लो, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तिते। मुझसे ही सब कुछ निकला है। कितनी बार भगवान ने अहम माम ये शब्दों का प्रयोग किया? कहीं पे भी एक श्लोक में भी नहीं बोला कि मेरे अंदर एक और कृष्ण है। छुपा दिया कृष्ण ने, धोखा दे दिया हमको। अगर कृष्ण को हमें धोखा ही देना था तो भगवद गीता क्यों बोलते? और कृष्ण अगर धोखा दे देंगे तो फिर संसार में कुछ बचेगा नहीं। भगवान ही तो है, और भगवान के शुद्ध भक्त जो अभी प्रोसेस में भक्त बनने के, उनसे फिर भी धोखा मिल जाता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं जैसे प्रभुपाद, इनसे कभी धोखा नहीं मिलेगा। भगवान से कभी धोखा नहीं मिलेगा। गलत करोगे तो डांट भी देंगे गुरु, लेकिन धोखा नहीं देंगे। तो भगवान हमें कभी धोखा नहीं दे सकते। फायदा क्या? फिर भक्ति क्यों कर रहे हैं? धंधार क्यों चल रहा है? खत्म करो। लेकिन ये अज्ञानी लोग ऐसे लिख देते हैं। तो भगवान में और भगवान के मन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि भगवान का शरीर नहीं है ना। भगवान का शरीर हमारे शरीर जैसा भौतिक नहीं है कि पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बना है, मन बुद्धि अहंकार से बना है। भगवान जैसे आत्मा है वो परमात्मा है, सच्चिदानंद विग्रह है। ब्रह्मा जी बोलते हैं वो सच्चिदानंद है। उनका शरीर हमारे शरीर जैसा नहीं बना है कि हमारे शरीर के अंदर मन है फिर आत्मा है, ऐसा नहीं है। उनका दिव्य शरीर है। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? मन मना, मुझ में अपना मन लगाओ। डिफिकल्ट है क्या? नहीं। आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, अपनी बुद्धि लगाओ, अपना शरीर लगाओ। कैसे? भगवान के बारे में स्मरण करके। भगवान के बारे में सुनोगे और बोलोगे तो सीधी सी बात है भगवान का स्मरण होगा। तो भगवान का स्मरण करना है। और इतना भगवान की लीला है, रामायण है, महाभारत है, भागवत है, गीता है, इतने सारे भगवान के बारे में पढ़ो और प्रामाणिक भक्तों द्वारा सुनो। इतना बोलने के लिए, इतना सुनने के लिए, इतना पढ़ने के लिए है कि दिन भर हमारे कई भक्त हैं ऑफिस जाते हैं कार से, 1 घंटा कार में लगा देते हैं, लेक्चर सुनते हुए जाते हैं। लोकल ट्रेन में जाते हैं, बसों में जाते हैं, ईयरफोन लगाते हैं, लेक्चर सुनते हुए जाते हैं। फिर थोड़ी देर आजू बाजू वालों से कृष्ण भक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सब स्मरण कराता है कृष्ण के बारे में। स्मरण जो करना है वो अनुकूल भाव से करना है, प्रतिकूल भाव से नहीं। अनुकूल मतलब जैसे भगवान का भक्त करेगा, भगवान से प्रेम करने का प्रयास करेगा, तो प्रेम को जागृत करने का प्रयास करेगा। नहीं तो प्रतिकूल भाव से तो कंस भी भगवान के बारे में हमेशा सोचता रहा।
जब कृष्ण प्रकट हो गए, वसुदेव जी छोड़ के आ गए, कंस थोड़ा हताश था। फिर कंस को उसके असुर दोस्तों ने बता दिया कि नहीं नहीं ऐसा करो, है कहीं और है, क्योंकि देवी ने कहा था कि तुम्हारा काल कंस कहीं और जन्म ले चुका है। तो ये सबको मारने में लग गए। अब जब तक भगवान आगे उसको मारे नहीं, ये 24 घंटा भगवान के बारे में सोच रहा था। गिलास में पानी पीता था, उसमें भगवान दिखते थे, खाना खाता था, उसमें भगवान दिखते थे। सो नहीं पाया था कंस, 11 साल सो नहीं पाया था। आंख बंद करता था, मृत्यु दिखती थी, परेशान हो गया था। तो ये भी कंस भी भगवान के बारे में स्मरण कर रहा था, लेकिन भगवान को ऐसा स्मरण थोड़ी पसंद, भय से करता था। दुश्मनी तो भूल जाइए, बेचारा डरा हुआ था, दिख नहीं रहा है काल और इसको मारेगा जरूर, डरा हुआ था। तो ऐसा नहीं करना, हमको अनुकूल भाव से प्रेम करना है कृष्ण को। मन मना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बनो। यही कीर्तन स्मरण करते रहेंगे, नाम संकीर्तन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, भगवान के बारे में स्मरण करेंगे, दूसरों को बताएंगे, हो गए भक्त बन गए। कितना डिफिकल्ट है, बिल्कुल सरल। अपने मन को इधर उधर संसार में लगाने से अच्छा भगवान में लगाओ, आनंद तो मिलेगा। संसार में लगा के कुछ मिला आज तक, आगे भी नहीं मिलेगा। आज तक नहीं मिला, 40 साल बीत गए, 50 साल बीत गए, 70 साल बीत गए, मेरी उम्र को नहीं मिला, लेकिन आगे मिल सकता है। ये तो वही बात होगी ना कि मेरे घर के आंगन में आम का पेड़ है, पिछले 30 साल से आम दे रहा है, लेकिन देखना इस साल इसमें जरूर करेला उगेगा। करेला कैसे उगेगा भाई? आम का पेड़ है, आम के पेड़ में करेला उग भी जाएगा, आम के पेड़ में कद्दू भी उग जाएगा, आम के पेड़ में आलू भी उग जाएगा। हो भी सकता है ऐसा चमत्कार, लेकिन इस संसार में आनंद नहीं मिलेगा जब तक भक्ति नहीं करो। तो भगवान कहते हैं भक्ति करो, इस संसार में सुखपूर्वक जियो। है क्या है संसार में कुछ चल रहा है, क्यों लोग भक्ति नहीं कर रहे? एक दूसरे को छीना झपटी, कमी है संसार में, न खाने की कमी है, न जमीन की कमी है। अच्छे से रहो, गाय पालो, खेती करो, खाने की कमी नहीं, पहनने की कमी नहीं, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा चलता है, क्योंकि अनित्यम असुखम लोकम, पिछले सॉन्ग में बताया था। सो मन मना भव मत भक्तो मध्याजी, सवेरे आप घर से निकलते हो, थोड़ा भगवान की पूजा कर लो, अगरबत्ती दिखा दो। अगर पूरा आरती नहीं कर सकते, शाम को आओ, नहा धो के बढ़िया भगवान का आरती करो, थोड़ा फूल चढ़ा दो। शाम को बाजार से फूल लेकर नहा के भगवान को फूल चढ़ा दो, आरती करना भगवान का, दीप लगा दो, थोड़ा कर्पूर जला दो, घी का दिया लगा दो, कोई डिफिकल्ट है, थोड़े फूल अर्पित कर दो, तुलसी लगा दो। तो भगवान का आरती करना बहुत सरल। मध्याजी माम नमस्कुरु, चलो आप आरती नहीं कर सकते, बहुत बिजी हो, 18 घंटे काम करते हो, कम से कम घर से निकलते वक्त भगवान को एक बार प्रणाम तो कर दो, और आते वक्त एक बार प्रणाम करो। इतना तो करो। भगवान बोलते इतना करने से भी मैं तुमको धीरे धीरे खींच लूंगा धाम, इतना तो करो। क्या व्यक्ति इतना कंजूस हो गया है कि जो पूरे सृष्टि का स्वामी है, जो पूरी सृष्टि बना के दे रहा है, जिसने रहना खाना सब कुछ दिया है, उसको एक प्रणाम नहीं कर सकता? इतने मन के गरीब हो गए हम। ठीक है, आपकी कमर में दर्द होगा, हाथ तो जोड़ के सर झुका सकते हो, चलो सर में भी स्पॉन्डिलाइटिस झुकेगा नहीं, ऐसा ही सर रखा हुआ है, हाथ तो फोल्ड कर सकते हो, चलो दोनों हाथ में फ्रैक्चर होके रखा है, सर गर्दन में लगा हुआ है, कोई बात नहीं, आँख की पलक तो झपक सकते हो, एक भाव तो अंदर से ला सकते हो कि प्रभु मैं आपकी शरण ले रहा हूँ, इसको बोलते हैं प्रणाम। तो किसी की बॉडी नहीं सलामत है, बेचारा बेड रिडन है, वो भी प्रणाम कर सकता है। तो भगवान में मन लगाओ, भगवान के भक्त बनो, भगवान की आरती पूजा करो, भगवान को अपना नमस्कार अर्पित करो। और भगवान बोलते हैं ये सब करने से तो बड़ी सरलता से मेरे पास आओ, और मेरे पास क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा, और मजे करो भगवत धाम जाके। तो ये भक्ति है। भक्ति बड़ी सरल है, बस अपना मन ठीक जगह पे लगाओ, इधर उधर संसार में लगा के कुछ मिलने वाला है। भक्ति करो और आगे बढ़ो। हरे कृष्ण।